जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और अगर नए आए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो पहले राजा नल के 2 भाग मैं कह चुकी हूँ कि कैसे उसकी माँ को घर से निकाल दिया था और लक्ष्मीमल सेठ उसे अपने साथ ले जाता है। तो अब आगे की कथा कि कैसे राजा नल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बड़ा होने लगता है तो वो लक्ष्मीमल सेठ था, वो तो एक व्यापारी था और वो नल एक राजा पुत्र था। तो वो राजा नल क्या करता था, छोटा सा हाथी घोड़े ऐसी चीज़ों से खेला करता था। तो उसकी माँ उससे डांटा करती थी, मना करा किया करती थी, तो वो रोने लग जाता। जिद यही करता कि नहीं, मैं तो इन्हीं से खेलूँगा। तो लक्ष्मीमल सेठ कहता है, बेटा हम व्यापारी हैं और कुछ खेल ले, लेकिन तू क्या जिद पड़ जाता है कि धनुष चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए। तो राजाओं की सवारियाँ हैं, लेकिन उसकी माँ ये नहीं बताती कि ये राजा का पुत्र होता है। समय व्यतीत होता है तो उसकी माँ कहती है कि आप जाते हो, इसे भी अपने साथ ले जाया करो व्यापार पर। ये जाएगा तो उसका मन थोड़ा अलग होगा। अब उसके 2 मामा होते हैं, लक्ष्मीमल सेठ के 2 बेटे होते हैं और वो व्यापार के लिए जाते हैं। उनका नाम होता है फूलचंद और पन्नालाल। व्यापार के लिए जाते हैं तो उसे अपने संग साथ ले जाते हैं। बहुत बड़ा माल और एक जहाज में लोड करते हैं और उसे ले जाते हैं। तो वो तो व्यापार के लिए चल देते हैं और वो रास्ते में वहीं उतर जाता है। उसे कहते हैं कि तू बच्चा है, कहाँ जाएगा, तू यहीं बैठ, हम माल बिक्री करके आते हैं और तुझे ले जाते हैं। वो समुद्र के किनारे बैठ जाता है और उसके मामा दोनों चले जाते हैं और व्यापार के लिए। तो वो क्या देखता है कि पानी में बहकर और लाल आ रहे हैं फूल, जैसे लाल होते हैं, जैसा गुलाब का फूल होता है ऐसे ही फूल आ रहे हैं, लेकिन ना तो वो टूटते हैं ना कुछ होता है। तो उनमें से 2 फूल वो उठा लेता है, 2 लाल उठा लेता है और मामा आते हैं और उनके साथ बैठ के चला जाता है। तो वो अपनी माँ को वो जाते ही दिखाता है कि देखो माँ, और ये कितने सुंदर हैं और कितने अच्छे हैं। तो जैसे लक्ष्मीमल जो सेठ था उसे पता चलती है, तो वो कहता है कि अगर इसे राजा को दिखाएंगे तो राजा बड़ा ही खुश होगा। तो एक उसमें से ले जाता है। अब ले जाता है, राजा के दरबार में पेश करता है कि राजा साहब ये तो अनमोल चीज़ है, आपके खजाने योग्य है। तो राजा उन्हें देखते ही अपनी रानियों को दिखाता। रानी कहती हैं कि ऐसा ही फूलों का हार बनवाएंगे और ये तो हमें एक नहीं बहुत सारे चाहिए। अब तो लक्ष्मीमल सेठ को बुलवाया जाता है और उससे कहा जाता है कि अगर 7 रोज में और तू ये एक माला बना के नहीं लाया तो तेरे जन बच्चे को मरवा देंगे और कोलों में पिलवा देंगे। अब तो वो लक्ष्मीमल सेठ था, वो बड़ा घबरा जाता है और अपने घर जाता है और आंखों में आंसू भर आता है और रोने लग जाता है। कथा थोड़ी लंबी है पर बहुत अच्छी है। तो जैसे ही अपने नाना को रोता हुआ देखता है तो राजा नल कहता है कि मामा, नाना जी क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? कि बेटे जो तू लाया था 2 लाल लेके, वो मैंने राजा को दिखा दिए और राजा कहता है इसे और चाहिए। तो राजा नल कहने लगा कि नाना जी आप चिंता मत करो, और ये तो बहुत सारे थे उस समुद्र के किनारे, और अब की बार मैं मामा जी के साथ जाऊंगा और वहां से बहुत सारे ले आऊंगा। अब तो राजा नल 16 वर्ष की उसकी आयु हो जाती है और अपने मामाओं के साथ जाता है कि मामा जी चलो। अब मामाओं के साथ जाता है, उसी जहां उसे वो लाल मिले थे अपने मामाओं से कहता है कि मामा जी आप यहीं रुको और 3 रोज में अगर मैं वापस नहीं आता तो आप घर चले जाना, और मैं आ गया तो हम साथ साथ चलेंगे, आप राम का भजन करो और मैं यहीं वापस आ जाऊंगा। तो उसके मामा कहते हैं कि अकेला कैसे जाएगा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। कि नहीं मामा जी,
आप रुको और मैं जाता हूँ। तो मामा जी को वहीं बैठा जाता है, दोनों को, फूलचंद और पन्नालाल को, और आप वहाँ से चल देता है समुद्र के किनारे 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 किनारे। बियाबान जंगल होता है, और जंगल के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है तो उसको एक बुढ़िया और बहुत सारी किताबें रखी हैं उसके चारों तरफ, और वो मिलती है और अपनी तरफ इशारा करती है कि आ इधर। तो वो डर जाता है कहीं ऐसा ना हो ये मुझे खा जाए, मार दे, कुछ कर दे। तो वो नहीं जाता, फिर आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे आवाज़ लगाती है, अरे नल, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है, आ जा। डरता डरता उसके पास जाता है और पूछता है कि आपको कौन हो और मेरा नाम कैसे पता। तो वो कहती है कि मुझे तेरा नाम ही नहीं पता, मैं तो तेरी सारी जन्म कुंडली जानती हूँ कि तू कौन है, क्या है, कैसे है। तो वो बोली कि बता माँ मैं कौन हूँ। कि तू राजा नल है। नल कि मैं राजा कहाँ हूँ, मैं तो एक व्यापारी, मेरा नाना है और व्यापारी मेरे मामा है, तो हम राजा कहाँ से हुए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो तेरा सारा वृतांत जानती हूँ। कि कैसे माँ। कि एक बहुत ही निर्दयी राजा था। अरे राजा निर्दयी हुआ और मिला उसे फूल सा बीज, और रानी बन में भेज दई। निर्दयी हुआ, चार जल्लाद भेज दिए रानी को मरवाने के लिए, और जल्लादों को आई दया, छोड़ दिए उनके। बेटा मैं तेरी सारी जन्म कुंडली जानती हूँ, तेरी माँ और कैसे जंगलों में रही और एक हिंस में तेरा जन्म हुआ, और जब तेरी माँ के दूध नहीं उतरा तो मैंने ही शेरनी बन के तुझे दूध पिलाया। तो माँ कौन हो तुम, क्या हो। कि मैं वह माता हूँ, मैं महामाया हूँ जो मैं आज तेरे सामने आई हूँ। कि माँ जब तू इतना जानती है तो ये भी बता दे कि मेरा पिता कौन है। कि तेरा पिता ये भी मैं जानती हूँ, कि जिसके लिए और तू आज ये लाल लेने के लिए जा रहा है ना, वही तेरा पिता है। नरवर सिंह उसका नाम है, और पृथु राजा वीरसेन तेरा पिता है। नरवरगढ़ का राजा वीरसेन तेरा पिता है। कि माँ फिर मेरी माँ को उसने क्यों निकाल दिया। कि बेटा जब जलन होती है, तेरे एक नहीं 7 माताएं हैं, एक को तो निकाल दिया, लेकिन जो 6 माताएं हैं वो बड़ी निर्दयी थी और तेरी माँ को उन्होंने घर से निकलवा दिया। पर तू चिंता मत कर, तू अपनी सही दिशा जा रहा है, और आज से 3 रोज बाद और तेरी शादी होगी। कि 3 रोज बाद शादी और मेरी। कि हाँ। कि माँ 16 अभी मेरी आयु ही क्या है, और 16 साल की आयु है, और तू 3 शादियाँ मतलब 3 रोज शादी बता रही है, और मैं और उसके लिए फूल लेने के मौत के मुंह में खड़ा हूँ। कि तू चिंता मत कर, इसी रास्ते से सीधा चला जा, और आगे चल के बहुत ही बड़ा तुझे एक महल मिलेगा, और वहाँ बहुत बड़ा दानव रहता है, और भूमासुर उसका नाम है, और उसकी बड़ी ही सुंदर बेटी है, और गजमोतनी उसका नाम है। उसे तेरी शादी तीसरे रोज होगी। आज तेरा हल्दी, कल तेरा मांडया, और परसों तेरा ब्याह हो जाएगा तुम्हें। तो वो हंसता है कि माँ वो दाना है, दाना पे इतना बड़ा, और वो तो मुझे खा जाएगा। कि नहीं बेटा नहीं खाएगा, और जा तू। कि माँ मुझे अगर किसी चीज़ ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कैसे पुकारूंगा। कि तू महामाया का नाम लेना, अपनी माँ का नाम लेना, और मुझे पुकारना, जहाँ भी तुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं पहुँच जाऊँगी। अब तो वहाँ से चल देता है न राजा नल चलते चलते उसी किनारे से, और आगे चल के उसको वही घर मिलता है। अब चारों तरफ घूमता है उसके, तो उसे दरवाज़ा नज़र नहीं आता। महामाया को आह्वान करता है कि महारानी आओ और मेरी सहायता करो। तो वहाँ
वह माता प्रकट होती हैं, महामाई प्रकट होती हैं और उससे कहती हैं बेटा जहाँ भी तू पैर लगा देगा वहीं दरवाज़ा बन जाएगा, लेकिन सोच समझ के अंदर पैर रखना। तो राजा नल पैर मारता है और वो गेट खुल जाता है। खुल जाता है तो अंदर जाकर क्या देखता है, बड़ी ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न और एक लड़की लेटी होती है, सोई होती है और उसके सिराने एक छड़ी रखी होती है। अब छड़ी रखी होती है तो लड़की के चारों तरफ वो घूमता है, लेकिन वो लड़की नहीं उठती। तो वो छड़ी होती है तो उसको वो उल्टी रखी होती है, सीधा करता है तो वो लड़की खड़ी हो जाती है। खड़ी हो जाती है और उससे कहती तू कौन? कि मैं राजा नल। कि यहाँ क्यों आया? और मेरा पिता बड़ा ही शिव भक्त है, भूमासुर उसका नाम है, तुझे देखते ही खा जाएगा और वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। कि नहीं, मैं तो आ गया और वह माता ने कहा है कि तेरी मेरी जोड़ी मिली है और तेरे साथ शादी करूँगा। कि मेरे संग तो जन कितने राजा आए और यहाँ चले गए और सारे मेरे पिता के ग्रास बन गए, उनको सबको खा गया। एक कोठरी को दिखाती उसमें हड्डियाँ पड़ी रहती है। तो राजा नल घबरा जाता है। तो जो गजमोतनी होती है वो कहती है कि चल तेरी मेरी जीत जब ही होगी, आज चल चौपड़ सार खेलते हैं। अब चौपड़ सार खेलते हैं तो जो एक गोटी थी वो कम थी, वो पानी में बह के आई तो वो भी वो जेब में डाल लेता है वो गोटी, तो उसमें एक गोटी कम पड़ती है। तो गजमोतनी कहती है कि एक गोटी कहाँ गई मेरी? तो राजा नल अपने जेब से निकालता है और गोटी को रख देता है कि ये ले तेरी गोटी। कि ये आपको कहाँ मिली? कि जब मैं अपने मामाओं के साथ और व्यापार करने के लिए गया था तब ये मुझे गोटी मिली। तो चौपड़ राजा नल और गजमोतनी चौपड़ सार खेलते हैं। राजा नल जीत जाता है और गजमोतनी कहती है कि आज से आप ही मेरे पति हो। कि मैं तेरा पति तो बन जाऊंगा लेकिन तेरा पिता तो मुझे खा जाएगा। तो गजमोतनी भी बहुत शिव भक्त होती है, सारी मायाएं उस पर आती ही थीं। तो वो बोली कि मेरे पिता का आने का समय हो गया है और आप इस डिब्बी में अंदर घुस जाओ, मोम की माखी बन जाओ, मैं अपने बालों में आपको लगा लूँगी। अब तो गजमोतनी राजा नल को मोम की मक्खी बना देती है और अपने सिर में चिपका लेती है। इधर भूमासुर नाम का जो दानव था, दैत्य था, वो आता है और चारों तरफ सूंघता है और कहता है सू साए मांस गंध कहाँ है? कि बेटी आज कोई इंसान आया है यहाँ और मुझे बता। तो दमयंती गजमोतनी होती है, वो कहती है कि पिताजी यहाँ कोई नहीं आया, मैं हूँ और आप हो। के मुझे विश्वास नहीं है कोई आया है, और उसको ले जाके और जल में खड़ा कर देता है और कहता है कि शपथ खा। तो आज गजमोतनी सौगंध खाती है, कहती है गंगा में मैं खड़ी, पतपनवेश्वर मेरे शीश, आज कोई आया हो। तो गंगा जी के अंदर, गंगा जी चरणों में, गंगा जी में मैं खड़ी और पतपनवेश्वर मेरे शीश, यहाँ कोई आया हो। तो दानव बोला गंगा जी में तो खड़ी है और पति आकाश को कह रही है, क्योंकि और कौन है इसका पति? तो चल कोई ना। राजा नल बच जाता है और दैत्य दानव जो था अगले दिन फिर शिकार के लिए बाहर चला जाता है। तो वो गजमोतनी से नल कहता है कि तूने आज तो मुझे बता लिया, लेकिन कल तो मुझे ये खा जाएगा, तो इससे ये तो पूछ ले कि कैसे है इसकी मृत्यु। तो अगले दिन और फिर उसको मोम की माखी बना देती है और पूछती है रात को कि पिताजी आप रोज शिकार खेलने के लिए जाते हो और किसी दिन अकस्मात आपकी मृत्यु हो गई तो मेरा क्या होगा? तो जो दानव था भूमासुर, वो बोला कि भूमासुर बोला तो पिताजी अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तो वो कहता है कि बेटी इतनी हिम्मत किसी में नहीं जो मुझे मार दे, और मेरा काल तो स्वयं मेरे पास है। कि कैसे? कहाँ है आपका काल? कि जो ये 7 कोठरियां बन रही हैं ना, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, 7वीं कोठरी में और एक पिंजड़ा है, उसमें एक तोता है और तोते में मेरी जान बची हुई है, और वहाँ सांप बिच्छू कातर सब कुछ हैं।
7 कोठरियाँ पार करके जाएगा जब जाओगे। कि सांप बिच्छू कातर के हाँ, कि ऐसे कैसे, उसको तो कोई भी तोड़ लेगा। कि ऐसे कैसे तोड़ लेगा, जब तक मेरे घर से राई नहीं ले जाएगा और उस पर नहीं छिड़केगा जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। तो राजा नल ये सारी बातें सुनता है। अगले दिन जो दानव होता है और वो शिकार खेलने के लिए चला जाता है जंगल में, कि उसको तो कोई ना कोई इंसान खाना था, तभी उसकी भूख शांत होती थी। इधर राजा नल उसके घर से सरसों लेता है और सरसों को लेके और एक पोटरी में और चल देता है। 1 कोठरी खोलता है, 2 खोलता है, 3 खोलता है, 4 खोलता है, 5 खोलता है, 6 खोलता है। 7वीं कोठरी जैसे ही खोलता है तो उसमें सांप बिच्छू होते हैं। तो जैसे ही सरसों मारता है वो सारे सांप बिच्छू का अलग हो जाते हैं। उधर राजा नल को वो जो भूमासुर नाम का जो राक्षस था, दैत्य था, उसे बुखार आना शुरू हो जाता है कि आज तो मेरा काल आ गया, बेटी ने मेरे साथ बड़ा धोखा कर दिया, आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तो वहाँ से वो दौड़ा दौड़ा आता है। इधर राजा नल उस पिंजरे को ले लेता है और पिंजरे में से तोता निकाल लेता है। उसकी एक टांग तोड़ता है तो एक टांग से ही आता है, दूसरा हाथ तोड़ता है तो ऐसे ही लुढ़क पुढ़क चला आता है, दूसरा पैर तोड़ता है, लुढ़कता लुढ़कता चलाता है। तो जो गजमोतनी थी वो कहती है कि इसकी नार मरोड़ दे और नहीं तो तुझे खा जाएगा। तो जो भूमासुर नाम का दैत्य होता है वो कहता है कि तूने मेरी मृत्यु निश्चित कर दी, मुझे मार दे लेकिन पैर तो छू लेने दे। तो नल को दया आती है, लेकिन उसकी जो बेटी थी गजमोतनी वो कहती है तुझे ही सटक जाएगा ये, इसको मार दे। उसकी नार जैसे ही उसकी पैरों की तरफ हाथ बढ़ाता है उसकी नार मरोड़ देता है और भूमासुर नाम का दानव और दाना था वो वहीं खत्म हो जाता है। तो उसने वरदान प्राप्त किया था महादेव से। उसके पास एक विमान होता है, मणियों की माला होती है और बैजंती माला होती है। तो ये सारी चीज़ें वो जो गजमोतनी थी उसे कहती है कि इस कोठरी में रखी हैं, वो दे देते हैं। इधर सारे देवता आते हैं और उनकी शादी करवा देते हैं। शादी करवा के और वो अपनी पत्नी को लेके और वहाँ से गजमोतनी को लेके चल देता तीसरे रोज़। तो वहीं मामा और खड़े मिलते हैं। मामा देखते हैं इतनी सुंदर लड़की लेके आया, तो मामाओं के मन में लालच आ जाता है और जब जहाज भी समुद्र में चलता है तो उसको धक्का मार देते हैं नल को और उस लड़की को ले जाते हैं। अब राजा नल को धक्का मार देते हैं तो उस पर तो मणियों की माला थी, बैजंती माला थी। उस माला के कारण और वो सारा पानी फटता हुआ चला गया। पानी फटता हुआ चला गया तो वहाँ अंदर पाताल में उसको नागमती नाम की एक लड़की मिलती है। नागमती नाम की लड़की मिलती है और वो कहती है अब मैं आपसे शादी करूँगी। तो उनमें प्रेम प्रसंग हो जाता है। वो कहता है कि आपसे शादी तो करूँगा पर लेकिन मेरी माँ और मामाओं की जान और फंसी हुई है, उनको वो राजा ख़त्म करवा देगा, इसलिए मुझे ऊपर जाना होगा। तो बासुकीनाथ से उसकी यारी दोस्ती हो जाती है। नागमती जो होती है उसको और एक वृद्ध आदमी बना देती है कि जाओ अब तुमको कोई नहीं पहचानेगा। तो राजा नल ऊपर आता है और इधर क्या होता है कि जो गजमोतनी थी पहले नाई की होती थी, जो नई नई बहू आती थी उसके बाल संवारने के लिए आया करती थी। तो गजमोतनी के पास हीरे मोतियों की चोली होती है। जब उसके नाई की उसके बाल के संवारने आई, चोटी बनाने आई, तो वो खुशी होकर अपनी चोली उसको दे देती है कि ये वरदान मांग के तू ये मेरे को ये आशीष दे के जा कि मेरा पति जल्दी से जल्दी आ जाए। तो ये आशीष वो दे के जाती है और चोली को खुशी खुशी ले जाती है और अपने पति को दिखाती है, देख तू राजा के यहाँ नौकरी करता है और आज तक तुझे ऐसा कोई उपहार नहीं मिला और मैं और एक सेठ साहूकार के घर जाती हूँ और उसकी बहू आई है, देख कितनी सुंदर है और उसकी कितनी सुंदर चोली है। तो जो नाई का होता है और चोली को लेके और राज दरबार में चला जाता है और कहता है महाराज को दिखा देता है। अब तो महाराज की दृष्टि खराब हो जाती है और कहता है कि मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से शादी करूँगा। जब इसकी दृष्टि खराब हो जाती है तो उसकी जो बहू थी
उसके पास खबर आती है कि लक्ष्मण सेठ, इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो जो गजमोत्री थी वो कहती है मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन पहले राजा नल की कथा सुनूंगी, जो कोई कथा सुनाएगा और तभी मैं शादी करूंगी। तो वो जो राजा था वीरसेन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि अगर कोई राजा नल की कहानी सुनाएगा तो मैं अपना आधा राजपाट उसे दे दूंगा। अब तो चारों तरफ हंगामा हो जाता है कि किस पे आती है राजा नल की कहानी, किस पे आती है, किस पे आती है। अब चारों तरफ हंगामा हो जाता है तो जो राजा नल था और नागमती उसे वृद्ध आदमी बना देती है और बूढ़े आदमी का वेश धारण करके राजा नल वहाँ आता है। तो और एक इंसान से पूछता है कि भैया क्या ढिंढोरा पिट रहा है? कि भाई ये ढिंढोरा इसलिए पिट रहा है कि राजा नल की कहानी जो सुनाएगा उसी को राजा आधा राजपाट देगा। कि राजा नल की कहानी तो मुझ पे आती है। कि तुझ पे आती है? कि हाँ। कि तू मेरे को वहाँ ले चल, कि तू मुझे दे देगा मैं तेरे को सारा राजपाट दे दूंगा, पर तू मुझे उस राजा के पास ले चल। अब तो राजा के पास जाते हैं। राजा के पास जाते ही और के राजा नल खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं सुनाऊंगा राजा नल की कहानी। क्या आप सुनाओगे? कि हाँ। कि पर मेरी शर्त है। कि क्या? कि मेरी शर्त ये है कि पहले तो अपनी 6 रानी को बुलाओ, एक साइड में उन्हें बिठा दो, फिर उस पंडित को बुलाओ और 4 जल्लादों को बुलाओ, और जब मैं कहानी अब तो सारी 6 रानियाँ बैठ जाती हैं, जल्लादों को बुला लिया जाता है और उस पंडित को भी बुला लिया जाता है और कहता है कि जो भी दंड दूंगा वो मैं दूंगा, आप दंड नहीं दोगे। सबको बुला लेता है और लास्ट में अपनी पत्नी और माँ को बुलाता है कि लक्ष्मण सेठ को बुलाओ और उसके यहाँ एक औरत रह रही है और उसकी यहाँ एक बहू भी आई है जो जिससे आप शादी करना चाहते हो, उन्हें भी बुलाओ। उनको भी बुलाते हैं। नल की माँ घूंघट काट के और वहाँ आ जाती है। उसको तो पता था कि ये मेरा पति है, और दोनों एक साइड में बैठ जाती हैं, सारे बैठ जाते हैं और वो एक बड़े से आसन लेता है, बड़ा सा ऊंचा सा, और उस पर बैठ जाता है। और तब वो सारी कहानी सुनाता है कि राजा साहब, आपको किसी ने एक फल दिया था और फल से लड़का होने का आशीर्वाद दिया था, आप सब भूल गए, और सारी जो भी जितनी भी राजा नल की कहानी थी वो सारी दोहराता है। तो राजा को बड़ा बड़ा क्रोध आता है कि 6 रानियों पर इनको मरवा दूं, कोलों में पिलवा दूं। अब तो जब सारी बातें सामने आ जाती हैं तो राजा गुस्से में लाल पीला हो जाता है कि मैं अपनी रानियों को मरवाऊंगा। तो वो नल था अपने भेष में आता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि मैं ही हूँ नल, और ये मेरी माँ है, और ये गजमोतनी ये मेरी पत्नी है, और ये भी मेरी माँ ही है 6। अगर इनको मरवा दूंगा तो मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता, लेकिन जो ये जल्लाद हैं इनको मैं इनाम देना चाहता हूँ। उनको इनाम देता है, और जो पंडित होता है उसको भी देता है, क्योंकि जब जिंदगी बचनी होती है तो बची जाती है। भगवान की कृपा थी, भोले बाबा की कृपा थी, जो मैं आज बच गया, आपके सामने हूँ, तो मैं किसी को दंड नहीं देना चाहता, और मुझ पर जो विपदा पड़ी है। तो जो वीरसेन था अपना राजपाट और राजा नल को दे देता है, राजगद्दी पर बिठा देता है तिलक करके, और खुद वन में निकल जाता है तपस्या के लिए। तो ये राजा नल की यहाँ तक की कहानी थी, और 2 पहले सुना चुके हैं राजा नल का चरित्र, 3रा हो गया और 4था फिर अगली वीडियो में। अगर ये किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।